हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 में हिंदी विषय में काव्य के अंतर्गत, काव्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ सूरदास का जो है उसमें 11 पद हैं। आज से पहले पिछले वीडियो में हम 3 पदों का वर्णन, उसकी व्याख्या, उसका अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं। तो इस वीडियो में चौथा पद की व्याख्या की जाएगी। चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात हो तो बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठ रहो, सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हो। ये चौथा पद है कक्षा 10 का हिंदी का काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास का। तो यहाँ पर सबसे पहले पद का प्रथम 2 शब्द, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी लिख करके आखिरी 2 शब्द लिखेंगे, जान में दई हूं, मैं दई हूं लिख दो, केवल लिख दो। ये लिखना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें यह दर्शाना होता है कि हम व्याख्या कहां से कहां तक लिख रहे हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ, इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हम देख लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात माने सुबह, और यहाँ पर बल का अर्थ है बलराम से। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कह न रहे हो, बल माने बलराम। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत, नैकों माने तनिक भी या थोड़ा सा। आज न सो नंद दुहाई, नंद दुहाई माने नंद बाबा की कसम या सौगंध। रैन माने रात, और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठ रहा हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हो। तो इस प्रकार से कठिन शब्द इसमें ज़्यादा नहीं है, जो था वो हमने बता दिया है। तो सबसे पहले संदर्भ, वही प्रक्रिया जैसे हम पिछले पदों में कर चुके हैं। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी। ये होगा संदर्भ। और इसके बाद में प्रसंग में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, प्रसंग में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन है, या भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन है। प्रस्तुत पद पंक्ति में या प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का और बाल्यावस्था के हठों का वर्णन है। और इसके बाद में नंबर 3 आती है व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब हम चलते हैं अपनी व्याख्या की तरफ। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा कह रहे हैं। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। हे माता, सुबह होने पर मैं बलराम के साथ में जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा। अब बालक श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, उनको ये विचार आता है कि हो सकता है कि हमारी माता जी को डर लगता हो। तो उसका जिक्र यहाँ पर अगली पंक्ति में सूरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। बालक श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत। हे माता, ग्वाल बालों के साथ, गायन के भीतर या गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, आप इसकी चिंता ना करें। और इतना कह करके होता यह था कि बालक श्री कृष्ण देर तक सोते रह जाते थे, और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन को, जंगल को निकल जाते थे और तब ये उठते थे। तो उसी बारे में यहाँ पर हट करते हुए, जिद करते हुए बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा, सुबह होने पर मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बालों तथा गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता।
इतना कहने के पश्चात बालक श्री कृष्ण पुनः माता यशोदा से क्या कह रहे हैं कि हे माता, आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। हे माता, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं बल्कि रात भर जागता ही रहूंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। हे माता, आज मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं। ये नंद बाबा की सौगंध, नंद बाबा की कसम खाकर मैं कहता हूं। और क्या कहते हैं आगे, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठ रहा हूं। हे माता, सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाएं और मैं घर पे बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है? ये तो रोज की बात हो रहा है, ये अब नहीं हो पाएगा कि सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाएं और मैं घर पे बैठा रहूं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार की हठयुक्त बातों को बालक श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार की हठयुक्त बातों को सुनकर माता यशोदा क्या कहती हैं? पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हूं। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के उपरयुक्त हठ युक्त वचन को सुन करके माता यशोदा कह देती हैं, क्या कहती हैं? हे मेरे बालक, सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात में जान में दई हो। अर्थात हे हमारे बालक श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, सुबह हो जाने पर मैं तुम्हें ग्वाल बालों को के साथ गायों को चराने के लिए जाने दूंगी, इसकी चिंता अब ना करो। तो यहां पर पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी का जो कथन है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण को, सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को, बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा कह रहे हैं कि हे बालक, क्योंकि अभी उन्होंने हठयुक्त वचन प्रस्तुत किए कि हे माता, मैं सोता रहता हूं और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आज पूरी रात जागता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं। इस प्रकार की हठयुक्त बातों को सुनकर के माता यशोदा कह देती हैं कि हे बालक, तुम अब सो जाओ, सुबह होने पर मैं ग्वाल बालों के साथ तुमको गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। तो व्याख्या बहुत छोटी है, केवल 4-5 लाइन है, 5 पंक्ति है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं शुद्ध साहित्यिक में। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। सूरदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं, या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण हठ करते हुए अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहने रही हो। हे माता, सुबह होने पर मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। हे माता, ग्वाल बालों तथा गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। हे माता, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि पूरी रात सोऊंगा नहीं बल्कि जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठ रहा हूं। हे माता, आप बताइए, सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाएंगे, मैं घर पर बैठा रहूंगा, मैं घर पर ही बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की हठयुक्त जिद युक्त बातों को सुन करके माता यशोदा क्या कहती हैं? सूरदास जी ने पद की अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हो। अर्थात पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण को, बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ भेज दूंगी, इसकी चिंता ना करो। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या यहीं पर कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। अब इसमें जैसा कि अब हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि इसको लिखने का जो क्रम है वही है। पद का पहला 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लिख करके बीच में डाट कर देते हैं। हमें दर्शाना चाहिए कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग से। और इसके बाद में पहली हेडिंग पड़ेगी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ऐसा क्रम है। तो संदर्भ में हमने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है, और
व्याख्या में अभी हमने जो बताया उसको लिखना है। और अंतिम हेडिंग होती है काव्यगत सौंदर्य। बिना इसके व्याख्या अपूर्ण मानी जाती है परीक्षा में, इसलिए काव्यगत सौंदर्य लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। काव्यगत सौंदर्य। इसमें 5 हेडिंग प्रमुख है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो भाषा में ब्रज, शैली मुक्तक, और रस में होगा वात्सल रस। क्यों? जहां पर माता पिता के अंदर स्थित अपने संतान के प्रति स्नेह का वर्णन होता है, वहां पर वात्सल रस होता है। तो यहां पर रस में लिखें वात्सल रस, लिखा जाएगा वात्सल्य रस। और नंबर 4 भाषा, शैली, रस और छंद में लिखेंगे नंबर 4 गेय पद, जो पिछले पद में लिखा था। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। आज न सो नंद दुहाई, रहन रहोगो जागत। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सूर श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान में दे हो। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत ये 5 हेडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इतना लिखने के पश्चात हमारी व्याख्या ये कंप्लीट होती है। तो विद्यार्थियों, आज के दिन हमने पद नंबर 4 की व्याख्या की है, इसका अध्ययन किया है, इसको समझाया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग यदि ध्यानपूर्वक इसको एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, देखेंगे, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, इसका जो तरीका है वो यही है कि उसको कम से कम 3 बार देखें। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के, ध्यानपूर्वक ध्यान लगा कर एकाग्रचित होकर के इसको 3 बार रिप्ले करके वीडियो देखें सबसे पहले। और चौथी बार जब रिप्ले करें तो उसको देखते हुए रफ कॉपी पर लिखें। 5वीं बार फिर रिप्ले करेंगे, तब क्या करेंगे, आपने चौथी बार जो लिखा है उसका मिलान करेंगे कि हमसे कहाँ त्रुटि हुई, कौन सा पार्ट छूटा है। ऐसा करेंगे तो हमारी ये गारंटी है, हमारा ये वायदा है कि आप लोगों को ये व्याख्या एकदम से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, और आप परीक्षा में बेधड़क लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है, किसी भी अध्यापक का यही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी अच्छे ढंग से परीक्षा में प्रश्नों के उत्तरों को लिखने में सक्षम हो जाएं बिना किसी सहायता के। तो आज के दिन ये व्याख्या यहीं पर संपूर्ण होती है। अब अगले वीडियो में पद नंबर 5 की व्याख्या की जाएगी, पद नंबर 5 पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।